प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से हास परिहास। गली का दुकानदार हमारे आपके सबके गली मोहल्लों में मिल ही जाता है। हम सबका वास्ता ऐसे लोगों से पड़ता ही रहता है कि जो ऊपर से भले ही सदा मुस्कुराते रहें, आपको आपके लाभ गिनवाते रहें, किंतु भीतर से तटस्थ और बहुत स्पष्ट रहते हैं कि काम वही करेंगे जिससे अंततः फायदे में वे स्वयं ही रहें। इसे जीवन की विडंबना ही कहिए जनाब कि हर दौर में आपको ऐसे लोग मिलते भी रहेंगे और जीवन का पाठ सिखाते भी रहेंगे। सुनिए हास्य लेख गली का दुकानदार। लेखक हैं श्री विष्णु दत्त मिश्र तरंगी। संसार में दो तरह के ही विधेय मैंने देखे हैं। एक तो वो जो संसार के दुख सुख से अप्रभावित हो कार्य करते रहते हैं, और इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं डाकिया और तार के चपरासी। चाहे चिट्ठी या तार जीवन मरण, प्रेम विछोह, हानि लाभ किसी की भी हो, उन पर कोई असर नहीं होता। दूसरे तरह के वो लोग हैं जो संसार में तरह तरह के हास विलास, सुख ऐश्वर्य और सुविधा के साधनों का इस्तेमाल करने के लिए कभी नहीं ललचाते, और इसका मूर्तमान उदाहरण है हमारी गली का दुकानदार। वो तरह तरह के सामानों के बीच में त्याग मूर्ति बना बैठा रहता है। मील के पत्थर की तरह आप उसके सामने से गुजरे बिना बच ही नहीं सकते। जैसे गली में पीपल का पेड़ और ठाकुर द्वारा है, वैसे ही वो स्थापित है। वो प्राचीन है, ये तो केवल आप बड़े बूढ़ों से जान सकते हैं जो कहते हैं कि अरे भाई, जब से हमने होश संभाला है तब से यही दुकान है। उसकी प्राचीनता ही अनेकों की विवशता है। अगर किसी दिन आप कोई सौदा बाहर से ले आए तो वो भांपे बिना नहीं रहेगा। मौका महल देखकर टोकेगा और कहेगा अरे राय साहेब, ये दुकान तो आपके घराने की बदौलत ही लगी। अरे हुक्म कीजिए। अरे उस दिन जो आप कपड़ा धोने का साबुन लाए थे, किस कंपनी का था? तब आपको मालूम होगा कि होम गवर्नमेंट से पैनी निगाह इसकी है। इसके बाद वो अत्यधिक विनम्रता से कहेगा अरे राय साहिब, आप तो जानते हैं कि सबकी औकात कहाँ है अच्छे साबुनों की जांच कर सके। अरे आप मुझे बता दीजिए, जितनी जरूरत होगी भौजी के पास मैं पहुंचा दूंगा। यानी ये समझ लीजिए कि घड़ों पानी डालने का काम उसके लिए इतना सहज है जैसा कि किसी भावज का देवर से मजाक। छोटे सहे जाइए पर आह ना कीजिए। सच तो ये है कि जब मैं गली के दुकानदार की चर्चा कर रहा हूँ तो यही समझ लीजिए कि अपने घर की ही चर्चा कर रहा हूँ। मुझे रोजाना जो चीजें चाहिए वो सब उसके यहाँ से ना हो यह असंभव है। जमाने के साथ प्रगतिशील गली का दुकानदार नीम की दातुन भी रखता है और टूथब्रश भी, मंजन भी और टूथपेस्ट भी, कड़वा तेल भी और हेयर ऑयल भी। अगर किसी समय आप उससे अवकाश के क्षणों में बात कर बैठें तो वो कह उठेगा अरे लड़कपन में सभी को शौक होता है, इसलिए कुछ बढ़िया माल तो रखना ही पड़ता है। अरे हम ना रखेंगे तो लड़के कहीं और से खरीदेंगे, और बेचारे लड़के बाजार के भाव ताव क्या जाने, ठगा जाएंगे। अरे हम तो 2 पैसे जो पहले लेते आए थे अभी भी वही लेते हैं। इन्हीं 2 पैसों से बड़े बूढ़ों की कट गई, हमारी भी कट जाएगी। गली के दुकानदार से खरीद फरोख्त करना जरूरी हो जाता है, लेकिन गली का दुकानदार इतना बुद्धू नहीं होता। गली के दुकानदार के रोजगार की नींव ही उधार है। गली में जितने लोग रहते हैं, अगर उनका संबंध गली के दुकानदार से टूट जाए तो वो खाएं क्या?
ग्राहकों को सदा बांधे रखने का ये गुण उसके ग्राहकों की संख्या में कमी नहीं होने देता। पहले तो ये कि हर समय उसके यहाँ चीजें मिलने के कारण बेशुमार चीजें आती रहती हैं। जरा मुन्नू मचलता है तो उसकी माँ ने कहा, अरे जा 2 पैसे की जलेबी बुड्ढे के यहाँ से ले आ। जरा शाम को भूख लगी, जा 4 आने की दाल मोठ तो ले आइयो। पकोड़े खाने का शौक चढ़ाया तो चाहे 1 पैसा भी ना हो, सब चीजें गली के दुकानदार के पास मौजूद हैं। आखिर वो आलू प्याज से लेकर दूध, समोसा, जलेबी सभी रखता है। हर महीने जब उसका हिसाब का चिट्ठा आता है तब उसे पढ़कर हंसी भी आती है और जी भी घबराता है। रोटियां जो घी से तर रहती हैं और खाना खाने के बाद जो हम महीना भर गर्म पानी और साबुन के बिना चिकनाई नहीं छूटती थी, उसका भी सबब था। गली के दुकानदार के पास गांव का घी आया था। 5 सेर मेरे घर भी वो रवाना कर दिया गया। घी और आदमी की तमीज बिरले ही कर सकते हैं, इसलिए मामला यहीं खत्म नहीं होता। किसी दिन आपको यह प्रमाण पत्र देना ही होगा कि वो साधारण आवश्यकता से दुगुनी तादाद का घी इसलिए खत्म हो गया कि वो गांव का था और स्वादिष्ट था। इसको स्वीकार किए बिना और कौन सा चारा है। भला कोई किसी से कह सकता है कि मेरी पत्नी इस कदर फिजूल खर्च है कि 2 मियाँ बीवी और 2 बच्चों में 5 सेर घी खर्च कर डाला। यत्र नारस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता का ये युग है। अर्थात जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती वहाँ देवता भी निवास नहीं करते। अतएव इस प्राचीन परंपरा को स्वीकार कर ये युग नारी की ही पूजा करता है। देवता तो नारी की पूजा के फल स्वरूप अपने आप ही निवास करने लगते हैं। इस कारण यदि आपने कहीं दुर्भाग्यवश ये फरमान फरमा दिया कि श्रीमती जी आप तो फिजूल खर्च हैं, तो फिर पूजा में बाधा हो जाएगी और देवताओं के घर छोड़ने का सरासर भय उपस्थित हो जाएगा। इसलिए गली के दुकानदार को शह और मात देना कोई खीर पूड़ी नहीं है, लोहे के चने हैं। मेरा तो ऐसा ख्याल है कि गली के दुकानदार के बिना गली की रौनक ही नहीं हो सकती। आखिर जब शाम को सब अपने कामकाज से निबट कर 2 क्षण के लिए उसकी दुकान के सामने खड़े होते हैं तो कोई पान खाता है, कोई दाल मोठ खाता है। तब सारी गली की दिन भर की रिपोर्ट तो यहीं मिलती है। कल्लू बाबू की सास बीमार है, बाल बच्चों को लेकर सुबह की गाड़ी से जा रही है, रामू और लच्छो के बच्चों में कहासुनी हो गई, आज बाबू के यहाँ लड़के का मुंडन है। सारांश ये है कि जितनी सामाजिक जीवन की बातें हैं वो सब गली के दुकानदार से पूछ लीजिए। वो छोटा मोटा तात्कालिक वैद्य भी है। खाज फुंसी फोड़े की मलम ले लीजिए, बच्चों की घुट्टी और जुकाम के लिए जुशांदा। मनुष्य स्वभाव से ही आलसी है। इसका प्रमाण गली के दुकानदार की सनातन उपस्थिति है। चतुरता में वो उस्ताद होता है। अरे सच राय साहब, मुझसे तो नहीं देखा गया कि लड़का उदास हो जाए। आखिर 6 आने की पट्टी की क्या बिसात। अरे कल इन्हीं से तो अपनी नाव पार लगानी है। रोज ही बच्चे पट्टियां तोड़ते हैं। आखिर ये जो आदमी छाती मारता है, अरे इन्हीं के लिए तो है। निरुत्तर होने के सिवा चारा क्या था। तभी आपको ये ज्ञात हो जाता है कि सुपुत्र से कहा कि तीसरे दिन फिर एक पट्टी तोड़ी तो नहीं मिलेगी, तो वो अपने भोले भाले मुख से कहेगा कि मैं तो गली के चाचा से ले लूंगा। इस प्रकार गली के बच्चों का सहज विश्वास पात्र है। उनकी हर एक शिकायत को रफा दफा करने के लिए लेमन ड्रॉप्स, जलेबी, किशमिश, बादाम, चना, मूंगफली सब उसके पास है। भला फिर उसका पलड़ा उनके पिता से क्यों ना भारी रहे। लेकिन जैसा कि मैं कह चुका, गली का दुकानदार वास्तविक रूप में विधेय है। आप जरा उससे कहिए तो, अरे लाला जी, ये जो घी आपने मेरे घर भिजवाया है उसको आपने भी तो खाया होगा, अरे कैसा लगा। लाला जी फौरन जवाब देंगे, अरे साहब, ये हमारे गरीबों की किस्मत में कहा। अरे ये तो आप सरीखे अमीरों के शौक की चीज है। सुबह शाम 2 रूखी सूखी मिल जाए तो काफी है। तब आप कहेंगे, लाला जी आपकी इतनी आमदनी है, सारी गली की गली आपकी ही दुकान से खरीद करती है, फिर भी आपको खाने पहनने की कमी है। तब वो और अधिक विनम्रता से कहेगा, अरे गांव में एक झोपड़ी बनवा रहा हूँ, सब लग जाता है, कितना महंगा है, सीमेंट भी, लोहा भी, बड़ा कुनबा है बाबूजी, 4 लड़के, 2 बहुएं और 2-4 गाय भैंसे हैं। उस सकरी और तंग गली में बैठे हुए व्यक्ति के खेल को आप कैसे जाने। उसकी विशेषता उसकी दीनता है। सेफ्टी रेजर के इस युग में भी उसे नाई द्रोह का अपराधी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आखिर वो भी महीने में 2 बार तो हजामत बनवाता ही है। धोबियों का वो परम मित्र है, क्योंकि गली का धोबी भी अपने साबुन नील के लिए उस पर निर्भर रहता है। लेकिन आप यदि कभी ये पूछने की हिमाकत कर बैठे
कि लाला जी कपड़े धुलवा लीजिए तो टका सा जवाब मिलता है, अरे सेठ साहब, कहीं दुकानदारी में धोबी के धुले कपड़े चलते हैं? अरे दुकानदारी में तो मैल होता ही है। दुकानदारी में हर वक्त मैल से ही सबका वास्ता पड़ता है। गली के निकट संपर्क में रहकर भी वो सुनता सबकी और करता अपने मन की है। बहुत होशियार कलाकार है। ये ठीक है कि आप उसकी दुकान पर आपस में खड़े होकर सारे संसार की गंदगी को साबुन लगाकर साफ करने के लिए प्रवृत्त हों, परंतु वो सुनेगा सबकी पर कोई राय नहीं देगा। यही उसकी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। उसकी दुकान रेलवे प्लेटफॉर्म की तरह है, जिस पर सभी तरह के, सभी बातों के, सभी इरादों के लोग खड़े होते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। यदि गली का दुकानदार दलबंदी एवं षड्यंत्र का केंद्र बनने लगे तो फिर वो बहुजन सुखाय बहुजन हिताय का अधिकारी नहीं हो सकता। ये उसके व्यापार की मर्यादा है कि वो हर विवाद में तटस्थ हो और तटस्थता की रक्षा मौन से होती है। आज के इस दलबंदी के युग में गली का दुकानदार सबको यही सबक देता है कि लाभ दलबंदी में ना पड़कर संभाव से माल बेचने में है। गली के दुकानदार का सुहाग अक्षय सुहाग है। वो गली के जीवन का एक अंग है। अतः जब तक गली है और उसके निवासी हैं, तब तक वो भी है। गली के जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने का वो गोदाम है, एक विश्वसनीय गोदाम जिसके द्वार 24 घंटे बड़े स्टेशनों के बुकिंग ऑफिस की तरह खुले रहते हैं। असाधारण आवश्यकताओं के समय वो अन्य दुकानदारों की तरह पैसे के लालच से काम नहीं करता। वो गली की प्रतिष्ठा से भी प्रभावित होता है। गली में कोई शादी हो, उत्सव हो, तो गली का दुकानदार वो व्यक्ति है जो ये आश्वासन देगा कि निसंकोच सब कुछ मंगा लेना, बाद में देखा जाएगा, और वो इस वायदे को पूरा पूरा निभाता भी है। गली में रहने वालों के पैर में गड़ने वाले कांटे से वो साधारण मनुष्य भी उसी तरह दुखी होता है। इसीलिए तो गली के दुकानदार के बारे में ये बिल्कुल सत्य है कि ना मुझको और ना तुझको ठौर। अभी आपने सुना हास्य लेख गली का दुकानदार। लेखक थे श्री विष्णु दत्त मिश्र तरंगी। वाचन था राजीव शर्मा का। कंपेयर थी तपस्या। कार्यक्रम सहायक उदय चंद शर्मा और निर्मात्री थी रंगोली श्रीवास्तव। अपनी राय और अपने सुझाव हमसे साझा करने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है archive@prasarbharati.gov.in।